नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टोटल वैकेंसी पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स एएनएम 10,709 में हमारी बहनें हैं जिन्होंने आवेदन किया, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत सारी यहां पर जानकारी मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अब अंतिम समय आ चुका है, यानी कि स्कूटनी को लेकर के अब यहाँ पर आप जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म होंगे। करीबन आपका 1 से 2 दिन बचा हुआ होगा। हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो वो टाइम भी नहीं बचा होगा, लेकिन आप सभी के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड हो, सारी जानकारी आप लोग को डिटेल्स में बताई जाएगी। और जो भी चैनल पर नए जुटे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी जानकारी बताने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी नए जुटे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 17 के यहाँ पर शाम के 6 बजे तक आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकोगे। यहाँ पर ये ऑफिशियली सूचना है जो कि 7 से 17, और यहाँ पर बताया गया है कि आज 6 बजे तक आप लोग अपराह्न तक यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकोगे। तो सबसे पहला दरख्वास्त तो वही रहेगा कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक स्कूटनी नहीं किए हैं, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को स्कूटनी एक बार कर लेना है और आप लोग का अपना परिणाम देख लेना है साथियों। अब यहाँ पर जानकारी मैं बताने वाला हूँ जिन लोगों ने स्कूटनी कर चुके हैं उन लोगों के लिए दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताता रहता हूं कि लगातार हमारे पास कई सारे टेलीग्राम पर चैनल जो कि यहाँ पर हैं, वहाँ पर हम जुटे हुए हैं। वहाँ पर कई सैकड़ों लोग यहाँ पर सवाल पूछते रहते हैं। तो कई सारे लोगों ने लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर जानकारी दी है दोस्तों, कि जैसा कि उनको क्या हुआ था, एक दिक्कत हो गया था कि मतलब कि उनके फॉर्म में फ्रीडम फाइटर में यस मारा हुआ था, फ्रीडम फाइटर में यस मारा हुआ था, पर इनका जो कि फ्रीडम फाइटर में नो था। तो इसके बाद उन्होंने आपत्ति दर्ज करने के लिए आप कह सकते हो साइबर कैफ़े में गए। तो साइबर कैफ़े में गए, वहाँ पर ओपन हुआ तो वहाँ पर फिर से नो हो चुका था। तो देखिए, एक बार मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, आप लोग अगर एक बार देख चुके तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अभी देखिए दो समय, जरूरी नहीं कि आप लोग 2 ही बार ओपन कर सकते हो। ओपन करने का आप 1000 बार ओपन कर सकते हो, लेकिन आप लोगों का ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन जो आप करते हो, ऑब्जेक्शन आपका सिर्फ 2 बार मान्य रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स एक बार ऑब्जेक्शन कर चुके हैं वो दोबारा भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का वो भी सवाल रहता है। तो देखिए, आप खोल सकते हो बहुत बार दोस्तों। तो सबसे पहले एक दरख्वास्त रहेगा, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक नहीं ओपन किया है और यहाँ पर ओपन भी कर चुके हो, तो एक बार और आप लोग देख लीजिएगा और सभी कुछ मिला लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए होंगे, क्योंकि बीटीएससी के माध्यम से कुछ ना कुछ अपडेट किया जाता है। क्योंकि आप उनका देखोगे तो पहले यस मारा हुआ था, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। जिन कैंडिडेट्स के लिए यस मारा आ चुका है फ्रीडम फाइटर में, वो नो के लिए आपका ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीटीएससी ने ये समझा कि ऐसा ऐसा जो कि तकलीफें हुई है, उसके बाद उन्होंने जो कि जिन लोगों का भी यस गलती से हुआ होगा उनके लिए नो कर दिया गया है। साथ ही में दोस्तों, एक और जानकारी मैं बता देना चाहता हूं, अब आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्शन करने का लिंक है, वो मतलब कि अब आप लोग अपना फॉर्म को कुछ भी सुधार नहीं सकते हो। ये आप समझ लीजिए, जो आपका फाइनल है वो वही फॉर्म है, और आपके जो नंबर आपके जो आए हैं, मतलब कि अगर मान के चलिए जिन्हीं का 50 आया है, तो वो 50 नंबर ही आपके रहेंगे, और उसी के हिसाब से आप लोग का रिजल्ट, आप लोग का मेरिट लिस्ट सभी कुछ तैयार किया जाएगा। हालांकि उन कैंडिडेट्स का बदल सकता है, जिन कैंडिडेट्स ने हो सकता है कि जीएनएम का आप कैसे तो नया अपलोड किया होगा, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड किए होंगे, तो उनका हो सकता है कि बढ़ सकता है। पर जिन कैंडिडेट्स का सब कुछ सही था, आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि आप लोग का कट ऑफ का नंबर भी अगर इसके ऊपर जाएगा तभी आपका चयन होगा। साथ ही में चाहे मेरिट को लेकर के कोई भी आता है तो आपका कट ऑफ उसी के ऊपर जाएगा तभी आपका होगा। अब आपका नंबर ना आगे बढ़ सकता है, ना पीछे बढ़ सकता है, ना कोई फॉर्म में सुधार हो सकता है। और इसका डेट भी अब आप सभी के लिए नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दिन दिए गए हैं, 10 दिनों का भी समय बहुत होता है एने में जो कि दिए गए हैं इतने खास तौर पर डेट, और कोई अलग पद पर इतना डेट भी नहीं दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये तो जानकारी हो गया। साथ ही में कट ऑफ के लिए एक सेपरेटली वीडियो बन चुका है, हो सकेगा तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए उसके लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग का हेल्प हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, मैंने ये भी आप लोग को बताया है कि कट ऑफ में बीसी के लिए आपको भी पता होगा कट ऑफ अच्छा खासा हाई गया, तो वो किस कारण से गया है। साथ ही में अगर आप बात करें जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, या फिर आप कहिए जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, उन लोगों का कट ऑफ लो क्यों जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोग को चर्चा किया है। साथ ही में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर, जिन लोगों ने 2015 में यस मार दिया, 2015 में यस मार दिया है, उन लोगों का कोई दिक्कत होगा। तो देखिए, मैं आपको विज्ञापन के अनुसार यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्शन करना भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो कि 2015 में अगर टिक मार दिए होंगे, उन लोगों का 6 ईयर्स का यहाँ पर वर्ष में छूट दी जाएगी। अगर आपके पास पहले से ही एज बचा हुआ था तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है साथियों।
और जिन लोगों ने भी अब तक यहाँ पर अपना स्क्रूटनी का फॉर्म देख लिए हैं, हो सकता है तो एक बार और देख लीजिए, कोई मुझे उसमें दोहराई नहीं है। अगर आपने देख लिए हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो उसे मत भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले ही मैं कह दिया था, मैंने आप लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में कह दिया था कि आप लोग जब भी स्क्रूटनी का फॉर्म देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब लिंक बंद हो जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर यहाँ पर आपका काउंसलिंग में ये कागजात मांगे जा रहे हैं और ये कागजात के लिए तो हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तो मैं पहले ही आप लोग को आगाह कर देना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके हित के लिए होगा। हो सकता है कि आपको काउंसलिंग में कोई कागजात बताया जाए कि गलती होगा, तो आपको ये तो आप कह सकते हो कि देखिए सर यहाँ पर यस मारा हुआ था तो कैसे यहाँ पर गलती हो सकता है, ऐसा आप बता भी सकते हो। साथ ही में दोस्तों काउंसलिंग के लिए भी आपको अपडेट बता देना चाहते हैं। काउंसलिंग अब करीबन 1 महीने के अंदर में ही आप लोग को ले लिया जाएगा, यानी कि 1 महीने के अंदर, यानी कि मिड अप्रैल से यहाँ पर आप लोग का हो सकता है काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किए जाएंगे। अब देखिए कई सारे लोग का कहना है कि काउंसलिंग में कितने लोग आएंगे और काउंसलिंग में जो भी लोग आएंगे तो उनका चयन होगा, तो ये आप लोग को समझ लीजिए नहीं होगा, क्योंकि आपका काउंसलिंग में करीबन 30,000 लोग आएंगे और उनमें से सिर्फ 10,000 का नौकरी होगा। तो कहाँ से आप समझ सकते हो कि इन लोग सभी का नौकरी होगा। साथ ही में दोस्तों एक और जो कि आप लोग के लिए जानकारी है, देखिए आप लोग को चिंतित नहीं होना इसके लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखोगे 10,709 भर्ती है। अब कई सारे कैंडिडेट्स, अगर देखिए आप 8853 का ही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये पिछली भर्ती संविदा के आधार पे एएनएम के लिए आई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 8853 में 8,500 के लिए ही भर्ती आई थी, मतलब कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट सब कुछ बना, 8,500 कुछ पदों पर यहाँ पर बना। अब कई सारे कैंडिडेट्स पूछने लगे कि सर यहाँ पर जो कि 300 पद यहाँ पर हैं वो कहाँ गायब कर दिए गए, और ये भर्तियाँ किन पद के लिए मतलब कि गायब कर दिए गए, क्या कोई कैटेगरी का ही गायब कर दिए, क्योंकि बहुत सारे जिनका कि सिलेक्शन आप कह सकते हो कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, पर जो कि उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उन लोग तो चिंतित होंगे ही, काश अगर 300 लोग का भी नाम जारी कर दिया जाता है तो हमारा चयन हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर भी मैं बता देना चाहता हूँ, छोटा मोटा कटौती किया जा सकता है। देखिए ये कटौती क्यों जाता है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 4% का यहाँ पर दिव्यांग के लिए है, और सभी दिव्यांग के लिए अलग अलग सीट पद, अलग अलग यहाँ पर पदे रहते हैं। जैसे कि आप VI का ले लीजिए, OH का ले लीजिए, या फिर DD का ले लीजिए। मान के चलिए हम MD का लेते हैं, तो यहाँ पर जो कि बहुत वृद्ध दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 85 पद हैं। अब 85 लोग इसमें आवेदन भी नहीं करते हैं। करीबन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, तो करीबन बिहार में और खासतौर पर तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप मान के चलिए कि 30 से 40 लोग आवेदन करते हैं। 30 से 40 तो मुझे लगता है कि पूरा दिव्यांग में ही आवेदन करते हो, क्योंकि आप कैसे तो इनकी संख्याएं कम होती है और कुल पद लगभग 300 के करीबन निकाले गए हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ पद रह जाते हैं उसे कोई और पद में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, और खासतौर पर इसमें ज़्यादा पद रह जाता है जो कि स्वतंत्रता सेनानी के जो कि आते हैं, उनमें से कई सारे मैंने फॉर्म देख चुका हूँ, उनमें से दिव्यांग का तो फॉर्म देख चुका हूँ, पर ऐसे मुझे अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं देखने को मिला है जिनका कि आप कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं, और उनके लिए आप देखिएगा तो 180 पद रिजर्व रहते हैं। मतलब कि जो भी इन कैटेगरियों में आवेदन करते हैं तो उन लोग का तो चयन हो जाता है, और इसी कारण से आप लोग का लास्ट में जो कि पदों की संख्या कटौती हो जाती है। उससे आपको लगता है कि हो सकता है कि हमारा नाम आ जाएगा या फिर जो भी है। आप ST कैटेगरी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ST कैटेगरी में भी 82 लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, ये मेरा जो कि ओपिनियन है। तो थोड़ा बहुत मतलब पद आगे पीछे हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि 7,000 मतलब 10,709 का ही जो कि जारी किया जाए, हो सकता है कि 10,500 का भी जारी किया जा सकता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपके कैटेगरी में कटौती की गई है, क्योंकि आप सभी के कैटेगरियों के लिए अलग अलग पद स्पेसिफाइड रहते हैं। मतलब कि अगर पिछड़ा वर्ग के लिए देखा जाए तो उनके लिए 1500 पद अलग से निर्धारित रहते हैं, उसी प्रकार से रहते हैं। साथ ही में दोस्तों एक और जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिल चुके हैं मुझे। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ भी रहे थे कि सर यहाँ पर ट्रेनिंग का सुविधा जो कि ANM के लिए जो कि निकाला गया, ये भर्ती ANM के लिए जो कि 10,709 पदों पर, इसके लिए हमें ट्रेनिंग मिलेगा, मतलब कि हमारा नौकरी होगा तो ट्रेनिंग मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 2015 से यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिप्लोमा किए हुए हैं। अब 2015 वाला डिप्लोमा किए हैं, अगर वो कोई भी हॉस्पिटल में कार्यरत नहीं होंगे या फिर घर में बैठे हुए होंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ भूल गए होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो कि सुई देना, BP चेक करना, जैसे जैसे एडवांस होते जाता है, जिस प्रकार से मॉडल युग होता है उस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि सामानों में भी बहुत सारे आप कह सकते हो टीकाकरण पहले उतना नहीं होता था, अब इतना टीकाकरण होता है, और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती, इसके लिए पूछ रहे हैं ताकि वो लोग ट्रेनिंग भी कर सके। तो मेरा ओपिनियन यही है दोस्तों। देखिए 8853 में भी कई सारे कैंडिडेट्स ने जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे, उन लोगों को भी दिक्कत आया, उन लोगों को भी दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों में से दरख्वास्त रहेगा, जिन लोगों को भी काउंसलिंग में आप लोग का लगभग चयन कर लिया गया है,
आप लोग में से सभी कैंडिडेट्स हो सके तो यहाँ पर क्योंकि आप लोग कोई भी हॉस्पिटल कोई भी जाकर के वहाँ आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर कार्य कीजिए, जिससे कि आप लोग का आप कह सकते हो कि आप इन फ्यूचर जब जाओगे तो आप लोग को सभी कार्य ठीक ठाक से लगेंगे। फिर अचानक से आपको कोई कह देगा कि सुई दीजिए तो आपको उतने अच्छे से सुई देने भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एएनएम के पास उतने सभी एएनएम के पास ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए मांग करते हैं। अब देखिए ट्रेनिंग तो बीटीएससी को देना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि बीटीएससी जैसे ही नौकरी लगे उसके बाद दे। अब 8853 का ही देखिए, लगभग अब के समय में थोड़ा थोड़ा लोगों का जो कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कहीं मुजफ्फरपुर पे दिया जा रहा है तो कहीं वहाँ दिया जा रहा है, तो बहुत ही समय समय पर दिया जाता है। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल छोटा मोटा जाइए, वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत कीजिए, जिससे कि आप लोग को कई सारी चीज़ों का यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। तो यही जानकारी आप सभी के लिए देना था दोस्तों। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगी हो, देखिए मैंने मेनली बात किया है कि अब आपके लिए समय कम बचा हुआ है, तो एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। साथ ही में एक बार आप लोग अपना जो भी आप कह सकते हो फॉर्म यहाँ पर है, आप लोग एक बार खोल करके देख लीजिए। अगर थोड़ा बहुत एरर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी के कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मुझे मिले, वहाँ पर उन्होंने जानकारी दिया, तो यहाँ पर मैंने उनको देखा, उनके तो देखा कि कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ होगा तो उसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है बीटीएससी में, क्योंकि अब लास्ट में थोड़ा सा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकेगा। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी। जो भी लोग अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किए, अब जरूर से जरूर कर लीजिए, अब जरूरी है आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूट में, तब तक के लिए गुड बाय। अब आपको कोई भी मौका ऑब्जेक्शन करने का नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।